ओके 8th क्लास। आज हम 24 अप्रैल की डायरी डिस्कस करेंगे। इसमें आपकी चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है या आप खुद से करने हैं, ठीक है। इजी हैं, तो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, मैं उसके आपको हिंट्स दे देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। एक थर्ड वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अ प्रेशर ऑफ 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू, आपने बताना है कि 10 न्यूटन पर स्क्वायर प्रेशर कितने पास्कल के इक्वल होगा, ठीक है। उसका हिंट ये है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 पास्कल, ठीक है। अब इससे आपने कैलकुलेट कर लेना है कि आपका जो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वो कितने पास्कल के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अ फोर्स ऑफ 1800 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 0.06 मीटर स्क्वायर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फोर्स विल बी, आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है। प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, P इज इक्वल टू F/A, ठीक है। तो उसमें आपने F की वैल्यू लिखनी है 1800 और एरिया लिखना है 0.06 मीटर स्क्वायर और आपने प्रेशर निकाल लेना है। उसके बाद ये जो बाकी सारे ये थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, ये सारे आपके चैप्टर के अंदर हैं, ये आपने खुद से करने हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। ये जो बुक के अंदर हैं ये मैं आपको पहले करवा देती हूँ, पेज नंबर बता देती हूँ, आपने कर लेने हैं। जो दूसरे हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। फर्स्ट और सेकंड फोर्स और एरिया है वो भी रहने दें। थर्ड है आपका प्रेशर, फोर्थ हाइड्रोलिक्स एंड फिफ्थ है न्यूमेटिक्स, ठीक है। इनकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। तो यहाँ पेज नंबर 110 पे की पॉइंट्स में यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई है, ठीक है। ये आपका प्रेशर है। फर्स्ट 2 पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे। हाइड्रोलिक्स में आपका ये वाला पॉइंट आएगा, उसके बाद न्यूमेटिक्स की डेफिनेशन में ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7.3। इसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्टेट पास्कल्स लॉ, ठीक है। ये भी पेज नंबर 110 पे है। आपका 5th पॉइंट है पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन आपने लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इन डिफरेंस में सिर्फ इनकी डेफिनेशन आएंगी, तो आपने दरमियान में लाइन लगा के, आपको पता है डिफरेंस किस तरह से लिखते हैं। तो पेज नंबर 102 पे आपकी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की डेफिनेशन है और पेज नंबर 108 पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इन दिस फिगर शोन बिलो इंडिकेट द लोकेशन वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू बी द लोएस्ट, कि कौन सा ये 4 पॉइंट्स उन्होंने दिखाए में A, B, C, and D, ठीक है। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे लो होगा। हमने पढ़ा था कि हम जितने ज़्यादा हाइट पे जाते जाएंगे, यानी ऑल्टीट्यूड जितना ज़्यादा होता जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना कम होता रहेगा, ठीक है। तो इस पर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है डी, तो फिर डी पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सबसे कम होगा, ठीक है। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, वाटर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एरोसोल्स। तो वाटर प्रेशर में आपको पूरा टॉपिक आ जाएगा, पेज नंबर 102 पे है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 108 और 109 पे, ठीक है। आपने डेफिनेशन, यूनिट सब कुछ लिखना है। उसके बाद आपने जो वेरिएशन विद ऑल्टीट्यूड है वो वाला टॉपिक भी साथ करना है, ठीक है। उसके बाद एरोसोल्स हैं आपका पेज नंबर 107 और 108 पे। एरोसोल्स का पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, डेफिनेशन और सोल सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ टू एरोसोल्स वर्क, उसकी वर्किंग भी आपने विद डायग्राम वो भी करनी है। उसके बाद है डिस्क्राइब एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ जैक सिस्टम आपने किया है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वो भी विद डायग्राम आपने करना है। उसके बाद है डिस्क्राइब द यूज ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम इन डेली लाइफ, ठीक है। पेज नंबर 106 107 पे ये आपका है न्यूमेटिक सिस्टम, ये वाला एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर या यूजेस ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम्स, ठीक है। ये कितने 6 यूजेस हैं, ये सारे आपने करने हैं, ठीक है। अब जो बाकी आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7.2 का जो फर्स्ट है, डिफाइन फोर्स, ठीक है। अ फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट विद मास टू चेंज इट्स वेलोसिटी। चेंज इट्स वेलोसिटी का मतलब अगर टू मूव, कि कोई एक ऐसी फोर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिसका मास होता है, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट का, हर ऑब्जेक्ट जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसका मास है, ठीक है। यानी वो जगह घेरता है, एरिया होता है, मास होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है उसकी वेलोसिटी चेंज करती है, यानी उसको मूव करने में मूव करती है, ठीक है। ये होगी फोर्स। उसके बाद है एरिया। एरिया की सिंपल डेफिनेशन है, एरिया इज अ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई,
ठीक है। जो जितनी भी जगह कोई ऑब्जेक्ट घेरता है या जितनी भी जगह पे वो प्रेजेंट होता है वो उसका एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7.3 में फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं आपके। आपने कॉमनली यूज्ड यूनिट्स बताने हैं फोर्स, एरिया और प्रेशर के, ठीक है। फोर्स के यूनिट न्यूटन हमने पढ़ा है, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हो और खाली सिंबल भी लिख सकते हो, न्यूटन है। इसके अलावा एक डाइन यूनिट है DYNE जो कॉमनली यूज होता है। उसके बाद एरिया की यूनिट है, ये भी आपने मीटर स्क्वायर भी पढ़ा है, फुट स्क्वायर, और उसके बाद इंच स्क्वायर, ठीक है। IN आपका इंच है, ये कॉमनली हम यूज़ करते हैं एरिया की मेजरमेंट के लिए। उसके बाद यूनिट्स ऑफ प्रेशर हैं, ये भी तीनों आपने पढ़े हुए हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल और ATM हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पढ़ा था, और ये दोनों नॉर्मल यूनिट्स हैं प्रेशर के, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है, कंप्लीट हो गई। आपको जो भी नहीं समझ में आई आप उस क्वेश्चन को मार्क कर लें और क्लास में आके मुझसे पूछ लें।